नमस्कार। पीयूषम प्रथम भाग कक्षा 9 में ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से हम 5वां पाठ संस्कृतस्य महिमा पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूं प्रवीण चंद्र उपाध्याय। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत की महिमा। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्त्वविषये रोचकः संवादः पाठेऽस्मिन् वर्तते। यहाँ पे मैं अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। गुरु शिष्य मध्य, गुरु शिष्य मध्य, गुरु शिष्य के बीच में, संस्कृत कक्षायां, संस्कृत की कक्षा में, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के महत्व पर रोचकः संवादे पाठेऽस्मिन् वर्तते। रोचक संवाद पाठेऽस्मिन्, इस पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में, किस पाठ, इस पाठ में वर्तते है। कहने का मतलब ये है, अब इसको सही तरीके से हम लोग बिठा दें तो कह रहे हैं कि इस पाठ में गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के महत्व विषय पर रोचक संवाद है। कहा कि गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षायाम, संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व पर, संस्कृत भाषा के विषय क्या है? संस्कृत भाषा का महत्व। रोचक संवाद इस पाठ में है। जरूरी भी है। आज के समय में संस्कृत जिस प्रकार से उपेक्षित होती चली जा रही है, इसमें हमें संस्कृत के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। हमारे छात्रों को बताना जरूरी है कि संस्कृत आखिर क्यों पढ़ी जाए, संस्कृत का महत्व क्या है। इन सब को जानना और बताना एक टीचर का, एक शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अनेन संवादेन, अनेक प्रकार के संवाद से छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, छात्रों की ज्ञान वृद्धि, जिज्ञासा च, और जिज्ञासा प्रवर्तते, जिज्ञासा बढ़ाई गई है। मतलब कि इसमें, इस पाठ में संवाद के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि और जिज्ञासा को बल दिया गया है, जिज्ञासा पर बल दिया गया है, जिज्ञासा को बढ़ाया गया है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यम उपयोगम च दर्शयति पाठोयम। संस्कृतस्य व्यापकत्वं, संस्कृत की व्यापकता, संस्कृत कहाँ तक व्यापक है, संस्कृत की व्यापकता क्या है, और शब्द रचना शक्तिम, शब्द रचना करने की शक्ति, अन्यम उपयोगम च, और इसका अन्य उपयोग दर्शयति, दिखाया गया है, पाठोयम, इस पाठ में संस्कृतस्य व्यापकत्वम, संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति, शब्द की रचना शक्ति, शब्द बनाने की शक्ति, और अन्य उपयोग, संस्कृत का अन्य क्या उपयोग है, इस पाठ में दिखाया गया है। आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी। संस्कृत, अब हम लोग अपने पाठ पे आते हैं। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति, संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति, संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः, छात्र बहुवचन है, छात्र, छात्रः, छात्रो, छात्राः। छात्राः स्वस्थानात्, अपने स्थान से
उत्थाय, अपने स्थान पर उठकर, अपने स्थान से उठकर अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र अपने स्थान से उठ कर के अभिवादनम कुर्वन्ति, अभिवादन करते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठो, सभी बैठ जाओ। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, ये पाठ जो है वो संवाद के माध्यम, वार्तालाप, गुरु शिष्य के बीच में वार्तालाप, कक्षा में वार्तालाप के माध्यम से हम संस्कृत के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं शिक्षक, उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाओ। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। रमेशः, रमेश बोलता है, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। गुरुदेव देखिए, जब अपि शब्द वाक्य के, इसमें अगर आप जाएंगे योग्यता विस्तार, इस हर पाठ में योग्यता विस्तार दिया हुआ है, और योग्यता विस्तार में अगर आप जाएंगे तो इसमें बताया भी गया है, इसके योग्यता, इस पाठ के योग्यता विस्तार में भी बताया गया है कि अपि शब्द का अर्थ होता है भी, लेकिन जब अपि शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो उसका अर्थ क्वेश्चन मार्क में हो जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। क्या संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, अपि यहाँ पर भी अर्थ न दे करके यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है, क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकर है, लाभकारी है। शिक्षकः न जानासि वत्स, नहीं जानते हो वत्स। संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राजीवः का नाम संस्कृति। शिक्षकः संस्कृते एव आचारा विचारा भावनाश्च सन्ति। कहा कि संस्कृते एव, संस्कृत में ही, कहा कि ये कौन कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, संस्कृते एव, संस्कृत में ही, संस्कृते सप्तमी विभक्ति है, एव ही मतलब संस्कृत में ही, आचारः आचरण, विचारः विचार, और भावना आपके भाव, संति भावनाश्च और भावना है, यत्र में भवन्ति, और जहाँ ये होता है, तत्रैव संस्कृति, उसी को संस्कृति, वहाँ ही संस्कृति है। यानी संस्कृत में आचार विचार और भावनाएं हैं, और जहाँ ये होता है, जहाँ इसके बारे में चर्चा की जाती है, उसी को संस्कृति कहते हैं। पुष्करः कथ्यन्ति जना यत् इयं मृता भाषा। आज के परिप्रेक्ष्य में पुष्कर ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि कथ्यन्ति जना, कहते हैं, जनाः लोग, कहते हैं लोग, यत कि इयं मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है, मृत भाषा है। लोग कहते हैं यत कि यह मृता भाषा, यह मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है, मृत भाषा है। शिक्षकः वत्स ज्ञानहीन आस्ते। वत्स बेटे, ज्ञानहीन है वे लोग ज्ञानहीन हैं, ज्ञान से हीन हैं। अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, इसमें ही अस्यामेव, इसमें ही भारतीय भाषाणाम, भारतीय भाषाणाम जीवनम, भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गताः, और इससे ही भारतीय भाषा निर्गत हैं, निकली हुई हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में बोली जाने वाली हर एक भाषा संस्कृत की ऋणी है। ये आगे भी आएगा, संस्कृत का हम प्रयोग करते हैं, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें हम संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हिंदी में भी जो तत्सम शब्द होते हैं वो डायरेक्ट संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। आगे ये बोलते हैं, एतदर्थम सा भाषाणाम जननी कथ्यते, इसलिए ही
एतदर्थम इसलिए सा भाषाणाम यही ये भाषाणाम भाषाओं की जननी कथ्यते जननी कही जाती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। नेयम मृता भाषा, यह मृता भाषा न इयम नेयम बना है, न धन इयम नेयम, गुण संधि है यहाँ पर। नेयम मतलब ये मृता भाषा नहीं है, अपितु अजरा अमरा चेती, अजर अमर है। अद्यापि सा जीवती, आज भी यह जीवित है। आप आज भी बहुत लोग संस्कृत में नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं। संस्कृत में संस्कृत बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। भले कुछ समुदाय इसको उपेक्षित समझें, इसको कम समझें, लेकिन ये आज हमारे लिए उपयोगी है। आगे हम इसके उपयोगिता के बारे में समझेंगे। रमेशः अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, प्रश्नवाचक है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, अस्यामेव, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। क्या इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है? शिक्षकः अथ किम, और क्या? सर्वाः भारतीय भाषाया सर्वाः भारतीय भाषाः संस्कृत भाषायाः ऋणं धारयन्ति, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा के ऋण को धारण करते हैं। मतलब वही चीज़ हमने बोला भी पहले कि बस भारतीय भाषा, सभी भारत में जितनी बोली जाने वाली भाषाएं हैं, आप वो संस्कृत भाषा से ऋण ली हुई हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा से उनके शब्द उन भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अत्रैव प्राचीनम वेदादि शास्त्रम रचितम, अत्रैव यहाँ ही, मतलब इसमें ही, प्राचीन वेद आदि शास्त्र रचितम रचे गए हैं। आपके ऋग्वेद, इसके पहले आपने पढ़ा है, जितने भी वेद हैं हमारे, 4 वेद, पुराण इत्यादि अन्य शास्त्र हैं, जो भी शास्त्र वेद विज्ञान इत्यादि जो भी रचे गए हैं वो संस्कृत में ही रचे गए हैं। कमालः शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोशो अपि, क्या संस्कृत कोश भी वर्तते किम, है क्या? शिक्षकः आमाम, हाँ हाँ, प्राचीना नवीनाश्च अनेक संस्कृत कोशाः सन्ति, प्राचीन नवीन, प्राचीन पुराने और नए अनेक संस्कृत कोशाः, अनेक प्रकार के संस्कृत कोश हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते, शब्द रचना विधि के लिए व्याकरणे वर्तते, व्याकरण भी, व्याकरण में है। शब्द रचना, शब्द रचना विधि भी व्याकरण है, व्याकरणे वर्तते, व्याकरण में है। शब्द रचना कहाँ सिखाई जाती है? शब्द रचना, कोई भी शब्द बनाना, हम नए शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो शब्द रचना बनाने का नियम भी व्याकरणे वर्तते, व्याकरण में है। यानी हम शब्द रचना का नियम, शब्द बनाने का नियम, कोई शब्द कैसे बनेगा, इसका हम नियम व्याकरण में पढ़ सकते हैं। तेन लक्षशः शब्दा निर्मीयन्ते, जिनसे लाखों शब्द निर्मित किए जाते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और अन्य भाषाओं को दिए जाते हैं। पुष्करः अस्या व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, अस्या व्याकरणम, इसका व्याकरण अपूर्वम, अपूर्व है, तब तो मतलब ये आश्चर्य प्रकट करता है। पुष्कर कहता है कि तब तो इसका व्याकरण अपूर्व है। शिक्षक अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत, अत्र मतलब यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत, अत्र यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। वैयाकरण का अर्थ होता है व्याकरण, व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहते हैं। यहाँ पर आप देख करके भ्रम में पढ़ सकते हैं कि वैयाकरण शब्द तो व्याकरण है, लेकिन यहाँ पर वैयाकरण दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। व्याकरण के जानकार को वैयाकरण कहा जाता है।
अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत, यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे। तत्सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जाता, तत्सदृशः उनके समान कोई भी वैयाकरण नहीं हुआ। लतिका किम पाणिनि समान कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, किम क्या पाणिनि समान, पाणिनि के समान कहीं भी पाणिनि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं पाणिनि। आपको ये भी जानना चाहिए कि संस्कृत व्याकरण के पिता हैं पाणिनि, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। किम पाणिनि समानः कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कोई भी वैयाकरण नास्ति, नहीं है। शिक्षका आम अश्योत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, मतलब आम हाँ, अश्योत्तरम इनके बाद, सर्वत्र मौनम अस्ति सभी लोग मौन हैं। रमाः गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके अपि संस्कृतं सहायकं भवति। गुरुदेव मम पिता कथयति, मेरे पिता कहते हैं, यत् की संगणके, कंप्यूटर यंत्रे, संगणक मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है संस्कृत में। तो संगणके कंप्यूटर यंत्रे मतलब संगणक में, कंप्यूटर में, अपि संस्कृत में भी, मतलब कंप्यूटर में भी संस्कृतम सहायकम भवति, संस्कृत सहायक होता है। शिक्षकः, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये है, ये जो शिक्षक दिया हुआ गलत दिया हुआ है, शिक्षा लिखा हुआ है, ये शिक्षक होना चाहिए। सत्यम वदति ते पिता, सत्य बोलते हैं तुम्हारे पिताजी। अपिच और क्या, योग शास्त्रे, योग शास्त्र में पतंजलि कृत योग दर्शनम अपि अपूर्वम, मतलब योग शास्त्र में पतंजलि कृत योग शास्त्र में योग दर्शन, पतंजलि कृत योग दर्शन अपि, योग दर्शन भी अपूर्वम अपूर्व है, मतलब इसके जैसा कोई दर्शन नहीं है। कमालः पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि सन्ति। कमालः पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि सन्ति। कमाल कह रहा है पूज्यवर, पूजनीय, श्रूयते यत् सुना जाता है, श्रूयते सुना जाता है, यत् की संस्कृते क्रियारूपाणि, संस्कृत में क्रियारूप भी असंख्यानि सन्ति, असंख्य हैं। असंख्य मतलब जिनकी संख्या नहीं है, मतलब संख्या, जिनकी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है, जिनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है, असंख्य हैं। सत्यम शिक्षक, सत्यम एतत्, सत्य है, सत्य है, सत्य है। धातवः एव द्विसहस्राधिका, धातवः एव धातु ही द्विसहस्राधिका, द्वि मतलब दो से दो, द्विसहस्र अधिका मतलब सहस्र मतलब हजार से अधिक हैं, 2000 से अधिक धातु ही है। धातु यानी क्रिया, क्रिया ही 2000 से अधिक है। तेषां 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, तेषां उनमें 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, और इसके बाद एक का हम 10 लकार, यानी संस्कृत में लकार, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में लकार कितने हैं तो 10 लकार हैं, यानी हम एक क्रिया ले लें तो एक क्रिया से हम 10 लकार बनाते हैं। और सर्वेषु लकारेषु, एक लकार में हम 9 रूप बनाते हैं,
जैसे पठति पठता पठंती पठसी पठता पठता पठामी पठावा पठामा, जैसे हमने कहा तो ये 9 बन गया। पठ का ही हमने 9 रूप बनाया एक लकार में, और 10 लकार में यानी 90, 10 नवा 90। तो सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति, और इन सब लकारों में 9 रूप होते हैं। वही चीज कहा कि सर्वेषु लकारेषु 9 रूपाणि सन्ति, 9 रूप हैं। पुष्करः धातुओ अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान् उक्तवान्। धातु भी, ये पुष्कर कह रहा है कि धातु भी त्रिधा भवन्ति, धातु भी 3 प्रकार के होते। देखिए ये वार्तालाप, देखिए पाठ इतना अच्छा है कि वार्तालाप के माध्यम से ही, शिक्षक गुरु मत के संवाद के माध्यम से ही आपको संस्कृत की महिमा बताई जा रही है, संस्कृत के महत्व के बारे में और इसके उपयोगिता के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा पाठ है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए हर किसी को। ये यहीं के लिए नहीं, ये तो अच्छे अच्छे लोगों को भी, जो अन्य जो संस्कृत के जानकार नहीं हैं उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए कि आखिर हम संस्कृत को क्यों पढ़ें, संस्कृत का महत्व क्या है, आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपयोगिता क्या है। इस पाठ को पढ़ना चाहिए, इस पाठ को देखना चाहिए कि आखिर है क्या। तो देखिए धातुओं अपि, धातु भी त्रिधा भवन्ति, 3 प्रकार के होते हैं। इति भवान् उक्तवान्, ऐसा आपने कहा है। शिक्षकः आम, हाँ, केचित्, कुछ आत्मनेपदी, धातु 3 प्रकार के होते हैं, कुछ आत्मनेपदी होते हैं, कुछ परस्मैपदी होते हैं और कुछ उभयपदी होते हैं। इसमें विस्तार से जब व्याकरण पढ़ा जाएगा तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। चूँकि पाठ बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं है। ये व्याकरण का विषय है, जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। आम, हाँ, केचित, अभी हम इतना जाने कि धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कुछ आत्मनेपदी होते हैं, कुछ केचित परस्मैपदी ना, कुछ परस्मैपदी होते हैं, केचित उभयपदी ना, कुछ उभयपदी होते हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, और इस प्रकार वे 3 प्रकार के होते हैं। रहीमः तदा तु भाषेयम अतीव जटिला, रहीम डर जा गया, कहता है तदा तु, तब तो यह भाषेयम, यह भाषा अतीव जटिला, बहुत कठिन है। शिक्षक नहीं, सरलापिसा कठिनापिसा, सरल भी है, कठिनापिसा, कठिन भी है। मतलब यह सरल भी है, कठिन भी, और यह कठिन भी है। सामान्य प्रयोग ये सरला, सामान्य प्रयोग के लिए ये सरल है, सामान्य प्रयोग के लिए ये आसान है। और गूढ़ विषय निरूपणे, गूढ़ विषय के निरूपण में, जब गूढ़ मतलब जब सूक्ष्म विषय का निरूपण होता है, जब अंदर से गहराई तक हम जाकर के किसी बात का अध्ययन करते हैं, तब ये जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। यथेक्षम प्रयोगः क्रियते, और यथा इच्छम मतलब जैसी इच्छा हो, प्रयोगः क्रियते, प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसी इच्छा हो, आप इसको कठिन बना करके प्रयोग कीजिए, चाहे इसको आसान सरल संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करके अपने विषय में इसको प्रयोग में लाइए, जनसामान्य की तरह बात करिए इसमें। लेकिन जब आप इसमें गूढ़ विषय में जाएंगे तो ये थोड़ी कठिन हो जाएगी। कठिन क्या हो जाएगी? जब हम पढ़ेंगे तो सब आसान हो जाएगा। रमा गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति। रमा, गुरुदेव, रमा कहती है गुरुदेव किम, क्या विज्ञानानि, क्या विज्ञान भी संस्कृते अपि सन्ति, संस्कृत में है। क्या विज्ञान भी संस्कृत में है। शिक्षिका किम कथयसि, क्या कहती हो, मतलब क्या कहती हो, मतलब कहेंगे क्या कह रही हो। हाँ, भूगोल खगोल विषय, अगर आपको भूगोल और खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी, आज भूगोल जियोग्राफी और खगोल यानी आज का एस्ट्रोनॉमी अगर आपको जानना हो तो आर्यभट्टियम, बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा। आर्यभट्टियम और बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वाकई में जितनी आगे की एस्ट्रोनॉमी
इन ग्रंथों में बता दी गई है। आज से 1500 साल पहले, करीब 1500 साल पहले इन ग्रंथों में आर्यभट्टियम, बृहद संहिता इत्यादि में जो ज्ञान आपको दे दिया गया है, आज तक हम अभी भी उस पर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर आपको भूगोल और खगोल विषय की जानकारी चाहिए तो आप आर्यभट्टियम और बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथ इसके लिए प्रसिद्ध हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। राजीवः अतः परम नास्ति किमपि। राजीव, अतः परम नास्ति किमपि, क्या और नहीं है क्या? और कुछ नहीं है क्या? ये कहना चाहता है कि बस इतना ही है। शिक्षका कथम नास्ति, कैसे नहीं है? बीजगणितम, बीजगणित, आपका अलजेब्रा, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, अगर आज का मेडिकल साइंस देख लिया जाए, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स इत्यादि, रसायन शास्त्रम, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग जो होती है उससे बोला जाता है विधि शास्त्र, यानी जो आज का लॉ है, संगीत शास्त्र, म्यूजिक साइंस इत्यादि नाना ग्रंथों, इन सब में आपको इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति, नाना प्रकार के ग्रंथ इसमें प्रकाशित हैं, आपको संस्कृत विषय में मिल जाएंगे। संस्कृत से संबंधित संस्कृत भाषा में आपको बीजगणित भी मिल जाएगा, चिकित्सा शास्त्र भी मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान भी मिल जाएगा, आपको रसायन शास्त्र भी मिल जाएगा, वनस्पति विज्ञान भी मिल जाएगा, वास्तु विज्ञान भी मिल जाएगा, विधि शास्त्र लॉ, और संगीत शास्त्र यानी आपका म्यूजिक साइंस इत्यादि नाना प्रकार के ग्रंथ प्रकाशितानि सन्ति, प्रकाशित हैं। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारतीय विज्ञान पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्राचीन काल में मनुष्य, भारतीयों के वाद और जिस प्रकार से आज संस्कृत जनसामान्य में प्रचलित है, उस तरीके से प्राचीन समय में संस्कृत जनसामान्य में प्रचलित थी। और जो भी ग्रंथ लिखे गए उस समय, या जो भी विज्ञान उस समय का तात्कालिक जो विज्ञान था, वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। इसलिए अगर आपको प्राचीन विज्ञान जानना हो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान आपको जानना हो, तो पहले आपको संस्कृत जानना पड़ेगा। और बिना संस्कृत जाने आप अपने भारतीय प्राचीन विज्ञान को नहीं जान सकते। ठीक है, तो आगे देखिए, रमाः किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या संस्कृत उपयोगी है? क्या आज की जो परीक्षाएं जो हो रही हैं, जो हम IAS PCS इत्यादि या अन्य टीचर इत्यादि के एग्जाम में, क्या संस्कृत उपयोगी है? शिक्षक प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतमपि ऐच्छिको विषयः। प्रायः मतलब ज़्यादातर, सर्वत्र सभी जगह, प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिको विषय, ऑप्शनल विषय है, और ऐच्छिक विषय है। मतलब कि आप चाहें तो मेंस में, मुख्य परीक्षा में आप एक विषय के तौर पे संस्कृत को ले सकते हैं, और इस परीक्षा को पास करके आप प्रशासनिक परीक्षाओं में जा सकते हैं। ये भी आपको एक अच्छी जानकारी मिली। रहीमः तदातु इयम अति उपयोगिनी भाषा। रहीम, तब तो इयम, यह अति उपयोगिनी भाषा, बहुत उपयोगी भाषा है। शिक्षकः अथ किम, और क्या? पुष्करः तर्हि नूनमेव सर्वै अस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयं धन्येयं भाषा। पुष्करः तर्हि, तब तो, नूनमेव मतलब निश्चित ही, सर्वै अस्माभिः हम सभी को मनोयोगेन मनोयोग से संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत पढ़ना चाहिए। तर्हि, तब तो,
नूनमेव निश्चित ही सर्वै अस्माभिः हम सबको मनोयोगेन मनोयोग से संस्कृतम पठनीयम। धन्ययम भाषा, संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्ययम भाषा, यह भाषा धन्य है। इस प्रकार से ये पाठ की समाप्ति हुई। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस पाठ में कहीं से कोई संदेह हो, संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संशय और अपना शंका लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।